Good morning and welcome back to this session. Today I have some common errors related to past tense and based on different concepts. Friends, there are some questions related to common errors. I would like to say something, and thereafter I will also discuss the actual error of this sentence. एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से कुछ न कुछ एरर्स जानबूझ के दिया जाता है और इस तरह के क्वेश्चन प्लस 2 लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसके कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो इस सवाल को आप देखने के साथ ही बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां तक कॉमन एरर्स की बात है, क्वेश्चन सबसे अधिक जो एरर वाला पार्ट होता है वो हमारा एक्शन वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड होता है। यानी कि जो वर्ब वाला पार्ट होता है उसको आपको मैन्युअली चेक करनी होती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गलतियां जानबूझ के दी जाती हैं जो आपको राइट चेक करना है। और फिर उसी हिसाब से जो आपका ये कॉम्पिटिटिव का जो लैंग्वेज है कि इसको पब्लिक के द्वारा ABCD सेक्शंस में दिया जाता है और जो सेक्शन में एरर्स होते हैं उसको आपको कलर करना होता है। तो वन बाय वन आज कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज, पहला क्वेश्चन है आपका, आई एम वेरी थर्स्टी सो गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इसका ये होता है कि मैं बहुत ही प्यासा हूं या मुझे बहुत प्यास लगी है, इसीलिए मुझे थोड़ी पानी यानी थोड़ा जल पीने के लिए दो। तो इस केस में हम देखते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं जो वर्ब वाला एरिया है, तो इसको यहां से यहां तक देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहां तक हमारा सही है। और जो इस पार्ट में जब हम आते हैं तो यहां देखते हैं कि लिटिल वाटर, एडजेक्टिव में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज मैं थोड़ा सा और इसे ब्रीफ कर दूं। लिटिल शब्द यहां पर ओनली लिटिल या ओनली फ्यू, फ्यू या द फ्यू का प्रयोग करता है काउंटेबल के लिए किया जाता है, और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल सेंस में किया जाता है। तो अगर मैं कहता हूं लिटिल वाटर, इसका मतलब होता है लिटिल ओनली जो है नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि कुछ भी नहीं। तो अगर हमको कुछ बताना होगा तो ओनली लिटिल से काम नहीं चलेगा, यानी ए लिटिल का यहां प्रयोग करना होगा, तब होगा कुछ जल। तो इस तरह से ये वाले पार्ट में जो था वो आपका एरर था। चलते हैं सेकंड नंबर में। Yesterday when the teacher saw the students making a noise, he punished them. पिछले दिनों यानी कि कल जब शिक्षक ने छात्रों को देखा मेकिंग ए नॉइज यानी हल्ला करते हुए, फिर कहता है कि ही पनिश देम। वो पनिश करते हैं नहीं, बल्कि उन्होंने पनिश किया, अर्थात उन्हें दंडित किया। तो इस केस में जब यस्टरडे का बात हो रहा है और यहां भी हम देखते हैं कि एक्शन वर्ब मेरा यहां सॉ से है, यानी मेन वर्ब सॉ है, तो इस केस में यहां पनिश नहीं होके इस केस में यहां पनिश्ड होना चाहिए, अर्थात जो आपका एरर पार्ट है वो डी नंबर। थर्ड वन इज, कहता है कि दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। यह पेन जो है, यह कलम बहुत ही अच्छा है और इसका दाम जो है 10 रुपये पड़ा मुझे, यानी कि इस 10 रुपये मुझे देने पड़े। तो इस केस में अगर देखा जाए तो दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड, जब यह प्रेजेंट का फॉर्म है कि एट प्रेजेंट है, तो उस केस में हम ये नहीं कर सकते कि कॉस्टेड मी 10 रुपीज,
बट इट के साथ यहाँ पर कॉस्टेड नहीं होके ये आपका कॉस्ट हो जाएगा, अर्थात इस सी वाले पार्ट में गलती है, यानी एरर पार्ट आपका सी है और ये हो जाएगा कॉस्ट से, यानी कि एस लगेगा। आते हैं नेक्स्ट पर, यानी फोर्थ, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ए लायन एंड ए टाइगर। ये तो सिंपल है, जब आप टेंस पढ़ते हो उसके पहले सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं, यानी कि जब हम बेसिक स्तर की बात, बेसिक लेवल की बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस को हम कई तरह से डिवाइड करके हम बनाते हैं, चाहे वो उसका स्टडी करते हैं, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो। तो उसमें जो एफर्मेटिव होता है, फिर निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कभी भी डू नॉट नहीं होगा और वहां पर डज नॉट होना चाहिए, इसीलिए ये आपका ए नंबर पहले में ये एरर है। तो इस एरर वाले पार्ट में ए नंबर आपका राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दो गलतियां ओकेजनली तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो उस केस में जैसे आपका पहले भी गलती है और बाद में भी गलतियां हैं, तो जनरली फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी दिया जाता है, अर्थात आपको फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना होता है। ओके, नेक्स्ट वन, शी गॉट ए बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। अर्थात जब हम बोले थे कि जो एरर वाला पार्ट है तो आपको पहले एक्शन वाला को देखना होगा, यानी वर्ब को पहले जानना होगा। तो यहाँ गेट का पास्ट है गॉट, और यहाँ पर जो टाइम एक्सप्रेसिंग जो एडवर्ब का प्रयोग किया गया है वो है नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने। तो ये पास्ट का और ये फ्यूचर का सेंस वाला है, पास्ट फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। तो इस केस में शी गॉट ए बेटर जॉब, यानी कि उसको एक अच्छा जॉब मिला। तो नेक्स्ट मंथ नहीं, बल्कि यहां पर पास्ट की बात हो रही है, तो नेक्स्ट की जगह पर आप लास्ट मंथ का प्रयोग करेंगे, अर्थात बी ऑप्शन आपका एरर के रूप में जाएगा। आते हैं नेक्स्ट वन, व्हाइल ममता सिंगिंग ए सॉन्ग हर मदर कुक्ड फूड। यानी अगर इस तरह के सेंटेंस देखते हैं तो जब पास्ट की कोई इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हो तो दो केस इसमें होता है कि जब हम उसको इस तरह से बोलते हैं कि जब मैंने यह कार्य किया या मैं किया था उसी वक्त कोई घटना घटित हुई, तो दोनों को सिंपल पास्ट में बनाते हैं। और एक होता है कि जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं और उसी वक्त कोई एट रैंडम आता है या कोई घटना घटित होती हो तो उसको हम व्हेन से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर व्हाइल ममता सिंगिंग ए सॉन्ग हर मदर कुक्ड फूड, तो यहाँ व्हाइल का प्रयोग नहीं होगे। व्हाइल का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो पास्ट एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में, अर्थात जो पास्ट में कार्य जारी हो, जब दोनों एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा तब हम व्हाइल का प्रयोग करके बनाएंगे। तो इस केस में व्हाइल के जगह पर व्हेन ज्यादा सुटेबल है, यानी कि व्हेन ममता। क्लियर? नेक्स्ट वन, द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। यानी कि ट्रेन खुल चुकी थी, यानी ट्रेन खुली हमारे स्टेशन या हम लोग के स्टेशन पहुंचने के पहले। तो जब दो कार्य घटित इस तरह से घटित होती हैं, दो एक्शन पास्ट की, जिसमें एक घटित होने के पहले या बाद दूसरी घटनाएं घटित होती हो, तो इस केस में जो घटनाएं पहले घटित होती हो उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो बाद में होती है घटित होती है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो यहां पर इस केस में द ट्रेन डिपार्टेड नहीं होगी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड होना चाहिए, अर्थात ये इस केस में डिपार्टेड के जगह पर हैड शब्द का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात ये वाला पार्ट एरर के रूप में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, दे हैव प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। उन लोगों ने
पिछले रविवार को क्रिकेट खेला था। अब इस तरह का जैसे लास्ट संडे, इसको देखने से पता चलता है कि ये टाइम जो है ये पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, और जब पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हो तो मैंने बताया था पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, इसमें आपको थोड़ा माइन्यूटली चेक करना होता है। जैसे मैं कहूं कि उसने क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला था, और फिर मैं कहूं वह क्रिकेट कल खेल चुका था। तो इस केस में अगर मैं कहूं चुका था नहीं बल्कि वह क्रिकेट खेल चुका है, या वह पिछले दिनों क्रिकेट खेल चुका है, तो इस केस में जब पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का इस तरह से पास्ट एक्शन का बोध हो रहा हो लास्ट संडे यानी कि पिछले रविवार को, तो इस केस में दे हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होके सिर्फ हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, और इस केस में दे हैव प्लेड की जगह पर हो जाएगा आपको सिर्फ प्लेड, अर्थात ये हैव जो है ये आपका एरर पार्ट में जाएगा, यानी ये हैव नहीं होगा, यानी सिर्फ होना चाहिए दे प्लेड। तो एरर के रूप में आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो दे प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इस 8 सेंटेंसेस को हमने यहां पर डिस्कस किया, और मैं समझता हूं कि ये बेसिक का सबसे जो एकदम बेसिक लेवल का है, मैंने आज उसी को चुन के यहां रखा है। लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत जब भी हम किसी चीज की करते हैं तो एक ग्रास रूट से करते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एडवांस लेवल पर भी चर्चा करेंगे, जो कि +2 लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और साथ ही साथ ग्रेजुएट लेवल किसी भी एग्जामिनेशन में कॉमन एरर्स के रूप में दिया जाता है। सो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।